22 अप्रैल 2025 जब कश्मीर की जन्नत में इंसानियत मर गई। एक सवाल, तुम्हारा धर्म क्या है? और जवाब में चल गई गोलियां। अगर सिर्फ हिंदू होना ही अब सजा है तो भारत आखिर कब तक चुप रहेगा? ये कहानी सिर्फ पहलगाम की नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरे देश के लिए। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल शायद जिंदा रहकर भी आप कुछ कह नहीं पाएंगे। ये हिंदू मुसलमान को तोड़ने की एक साजिश है या ये एक तरीका है जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। धर्म के नाम पर खून बहाकर ये लोग बस एक ही काम को कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ना, देश को अंदर से कमजोर करना और एक कम्युनल वॉर की शुरुआत करवाना। और ये सारा गेम पाकिस्तान की तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर को जन्नत कहकर बुलाया जाता है, पर 22 अप्रैल 2025 को जन्नत की वादी में एक मौत का पैगाम छुपा था। 22 अप्रैल 2025 को जन्नत में मौत ने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? और जिन्होंने कहा हिंदू, उनके लिए जमीन पर कोई जन्नत नहीं बची थी और बस गोलियां चल गई। कश्मीर की वादी में इंसानियत का रंग खो गया। यही एक सवाल था जिसके बाद सिर्फ गोलियां थी, चीखें थी और लाशों के ढेर थे। किसी का नाम नहीं पूछा गया, जात नहीं, शहर नहीं, बस एक ही सवाल था कि तुम्हारा धर्म क्या है? और जिन्होंने कहा हिंदू हूं, उनके लिए इंसान होने का मतलब ही खत्म हो गया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बादल उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थे, लेकिन उन बादलों से भी भारी था एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसके बाद कोई जवाब जिंदा नहीं रहा। ना नाम पूछा, न पासपोर्ट, न इंसानियत, ना ये कि कहां से आए हो, क्या करते हो, बस इतना सुना कि हिंदू हो और फिर गोलियां चल गई। जैसे हिंदू होने का मतलब मौत की सजा हो। पर्यटक जो बस घूमने आए थे, उनका सिर्फ एक गुनाह था कि वे भारतीय थे और हिंदू थे। तुम्हारा धर्म क्या है? अगर इस सवाल का जवाब हिंदू हो तो कश्मीर के एक पहाड़ी रास्ते पर जिंदगी का अंत लिख दिया जाता है। यह हमला पर्यटक पर तो था ही, लेकिन साथ में यह हमला एक धर्म पर भी था। यह गोलियां आतंक बरसा रही थी, लेकिन साथ में ये तो धार्मिक सफाई, रिलीजियस क्लींजिंग का भी हिस्सा थी। जहां मारा नहीं गया कोई इंसान, बल्कि निशाना बनाया गया एक धर्म को। और इस बार पाकिस्तान ने सिर्फ बॉर्डर पार से हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने एक मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत कर दी है। यह सिर्फ गोलियों से किया गया कत्ल नहीं था, बल्कि एक संदेश था, एक चेतावनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने ऐलाने जंग की शुरुआत कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी जी कब करेंगे जवाबी हमला? कब होगी असली सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी उम्मीद हर हिंदुस्तानी ने आपसे लगाई है? हिंदू ने आपको सत्ता दी थी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर कहा इन सैनिकों के नाम पर वोट दो, और देश ने फिर से आपको सत्ता दी। तो अब बताइए कैसे एक आतंकी ये कहने की हिम्मत कर सकता है, ये हिम्मत कर सकता है कि जाकर मोदी को बता देना? क्या गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि आपकी सरकार में ये चूक कैसे हो गई? कब तक ये दर्द सहेंगे हम? कब तक हमारे शहीदों के खून का बदला सिर्फ बयानबाजी से लिया जाएगा? बस अब बहुत हुआ। अब करो ऐलाने जंग, अब करो पीओके को अलग, अब करो बलूचिस्तान को आजाद, अब सिंध को अलग कर दो और कर दो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े, ताकि इतिहास में भारत का और आपका नाम अमर हो जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम सम्मान से ले सके और कोई भी आतंकी मोदी को जाकर बता देना कहने की हिम्मत तक न करे। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत कब तक चुप रहेगा? क्या सिर्फ हिंदू होने की सजा मौत है? क्या जो सरकार कहती रही कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये हत्याएं कैसे हुई? धारा 370 हटने के बाद भी ऐसी घटना कैसे हो सकती है? क्या ये सुरक्षा की विफलता, सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं थे? क्या हम पिछली गलतियों से कुछ सीख पाए या हर बार हमें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी, हिंदू मुसलमान को तोड़ने की साजिश। धर्म के नाम पर खून बहाया गया,
पर असल मकसद सिर्फ एक ही था, इस देश को अंदर से तोड़ना, हमें आपस में लड़वाना, हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाना। यह तरीका नया नहीं है, पहले भी इस देश को बांटने की कोशिश हुई और आज फिर से वही खेल खेला जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़वाने का खेल, ताकि देश अंदर से कमजोर हो जाए और बाहर बैठा हुआ दुश्मन बस हंसता रहे। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, किसी को इस देश में कम्युनल वॉर शुरू करवाना है, ताकि नफरत इतनी फैले कि हम खुद एक दूसरे को मिटा डालें और पाकिस्तान जैसे मुल्क यहां पर ताली बजाते रहें। 22 अप्रैल 2025 एक सामान्य दिन की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहलगाम की सुंदरता में एक काले धब्बे ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। जहां लोग सुकून को तलाशते हैं, अगर मौत मिले तो उस जगह को आप क्या कहेंगे? कश्मीर एक जन्नत जो बार बार खून से लाल हो जाती है। पहाड़ों की गोद में छुपी वैसारण वैली में एक ऐसी चीख गुजी जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता है। कभी इन वादियों में सिर्फ बर्फ गिरा करती थी, 22 अप्रैल 2025 को यहाँ कुछ और ही गिरा, इंसानियत का खून। पहलगाम एक जगह जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, उस दिन मौत टहल रही थी। एक खूबसूरत वादी जहां लोग अमन और सुकून को ढूंढने जाते हैं, उसी जगह पर गूंजती है गोलियों की आवाज। पहलगाम एक बार फिर लहूलुहान हो गया, मगर इस बार सिर्फ एक हमला नहीं हुआ, भारत के साहस पर हमला हुआ है। उस जन्नत जैसी जगह जहां लोग ख्वाबों में जाया करते हैं, पहलगाम, वादियों में बहती हुई नदियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और आसमान से छूने वाली खामोशी। मगर 22 अप्रैल 2025 इसी खामोशी को चीर दिया गया, गोलियों की गूंज ने वादियों को हिलाकर रख दिया और भारत एक बार फिर रो पड़ा। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के एक छोटे से स्वर्ग पहलगाम में लोग घूमने आए थे। सपना था एक शांत छुट्टी का, लेकिन उस दिन उनका सपना नहीं, पूरा देश टूट गया। क्या गुनाह था उनका? क्या सिर्फ इतना कि वो भारत के एक हसीन कोने को देखने आए थे? क्या टूरिस्ट बनना भी अब कश्मीर में जुर्म है? और तब घाटी में गोलियां नहीं, सवाल गूंजने लगे, ऐसे सवाल जिनका जवाब देना अब मौत बन गया है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, एक मौत का हुक्म बन चुके हैं। इस बार निशाना कोई सैनिक नहीं था, ये हमला किसी रणभूमि में नहीं हुआ था। अब आतंक नाम और धर्म पर तलवार बन गया है। यह हमला किसी पर्यटक पर नहीं था, यह हमला भारत के सपनों पर था। आम लोगों को डराने की कोशिश थी कि कश्मीर सिर्फ गोलियों और जख्मों की कहानी बनकर रह जाए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में वायसरण घाटी में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब सैलानी वायसरण घाटी की वादियों का आनंद ले रहे थे, तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 3 आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वह बेहद दर्दनाक और भयावह था। इस बर्बर हमले में कम से कम 28 निर्दोष पर्यटकों की जान गई। 14 विदेशी पर्यटक थे, 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इन वादियों की खामोशी टूट गई हमेशा के लिए। सेना की वर्दी पहने हुए 6 विदेशी आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर निशाना बनवाया। हमलावरों ने कथित तौर पर लोगों को नाम से अपनी पहचान बताने और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाने से पहले इस्लामी आयतें सुनाने के लिए कहा गया। यह हमला दोपहर तकरीबन 1:30 बजे हुआ, जब पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के जंगलों से घिरे खूबसूरत मेड़ों में आराम कर रहे थे। क्षेत्र में कई चौकियों और सशस्त्र गश्त सहित एक मजबूत सुरक्षा उपस्थिति के बावजूद हमलावर सुरक्षा में सेंध लगाने और उस जगह पर यहां पर आतंकवाद अराजकता फैलाने में कामयाब रहे, जो एक शांतिपूर्ण पर्यटक स्थल होना चाहिए था। बच्चे, जवान, माँ बाप, कोई नहीं बचा। ये कोई आकस्मिक हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित टारगेटेड हत्या थी। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक इस कांड को लश्कर ए तैयबा के लोकल मॉड्यूल्स ने अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जगह की सुरक्षा व्यवस्था विफल थी? घाटी में ना कोई आर्मी का आउटपोस्ट था, ना कोई कैमरा था। एक ऐसी एकांत जगह जहां पर्यटक नियमित रूप से जाते हैं, मगर सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से बाहरी लोगों का कश्मीर में बसना कुछ गुटों को नागवार गुजरा। यही असंतोष हिंसा में बदल गया। यह हमला सिर्फ गोलियों की नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। लोग घूमने परिवार के साथ और शादी के बाद हनीमून पर पहलगाम आए हुए थे।
इस हमले में मारे गए उनके माता पिता की आंखें अब हमेशा के लिए नम रहेंगी। ऐसी कई कहानियां हैं जिनका अंत यहीं लिखा गया है। हमले की जिम्मेदारी यहां पर द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। यह संगठन जो पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का ही दूसरा चेहरा है। मकसद क्या था? अमरनाथ यात्रा से पहले डर और भ्रम को फैलाना, घाटी में शांति को भंग करना। पहलगाम हमला ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे कायरतापूर्ण कृत्य बताया और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया और कहा इस बर्बर हमले का जवाब जरूर मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा यह हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं, भारत के अस्तित्व पर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब ने इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने कहा पर्यटकों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हमले की निंदा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हमारा संकल्प डिगा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल सुरक्षा की समीक्षा की। दुनिया भर से निंदा हुई, लेकिन असली सवाल यह है क्या यह आखिरी हमला था? नाम तो किसी ने नहीं पूछा, न जात न शहर, पर जब किसी ने कहा हिंदू हूं, फिर एक और सवाल था कि तुम्हारा पति कहां है? हिंदू हो, तुम्हारा पति कहां है? ओ मेरे साथ था, उन्होंने उसे मार दिया, तो क्या तुम भी मरना चाहती हो? मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को मार दिया गया। आपको किससे नफरत है? आप किसके लिए ये सब कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जिंदा जाओगी। मोदी को जाकर ये बात बता दो। और उस महिला को जिंदा छोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया मोदी को जाकर यह बता दो। यह नफरत का पैगाम था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कहां थी इंसानियत? जब एक महिला का पति मार दिया गया और वह बस जिंदा रहना चाहती थी अपने पति के लिए, अपने धर्म के लिए। एक औरत की जिंदगी एक धर्म के लिए खत्म की गई और उससे यह कहा गया कि मोदी को जाकर बता दो। यह हमला न सिर्फ एक इंसान पर था, बल्कि एक पूरे हिंदू धर्म पर था, या फिर हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने की कोशिश थी। पर पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान के आतंकवादियों को सिर्फ हमारे शहरों को तबाह करने का काम नहीं मिलता, बल्कि उन्हें हमारे धर्म को मारने का काम भी दिया गया है। मोदी को जाकर यह बात बता दो, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक नफरत का युद्ध था जिसे पाकिस्तान ने योजना बनाकर अंजाम दिया। उन्होंने अपनी आईएसआई, मिलिट्री मशीनें, अपनी ट्रेनिंग कैंप्स सब कुछ इस्तेमाल किया ताकि हमारे घरों में, हमारे मासूम लोगों में यह डर और यह नफरत फैल सके। पाकिस्तान की हर गोली, हर रॉकेट हमारे धर्म पर, हमारे लोगों पर उनके ही हाथों से आई थी। यह सिर्फ एक धार्मिक नफरत का हमला नहीं था, यह एक पैगाम था पाकिस्तान की तरफ से, और यह एक संदेश था, एक पैगाम, पाकिस्तान से आई हुई नफरत का पैगाम। जब एक आतंकवादी मोदी को भी आंख दिखाने की धमकी दे रहा है, तो किसकी तरफ से यह नफरत फैलाई जा रही है? यह नफरत, यह खौफ, यह सफाई पाकिस्तान के हाथों में था। जब एक औरत की जिंदगी को मार दिया गया, तो यह संदेश साफ था, पाकिस्तान के आतंकवादी सब कुछ कर रहे हैं और अपने हवाले से कर रहे हैं। यह सिर्फ कश्मीर की वादी में एक आतंक का हिस्सा नहीं था, यह पाकिस्तान का नफरत फैलाने का खेल था। पाकिस्तान जो अपने बॉर्डर्स के पार आतंकवादियों को पालता है, उन्हें आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग दिया करता है। यह नफरत किसकी थी? यह सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों की थी। पाकिस्तान जो ऐसे आतंकवादियों को पालता है जो हमारे शहरों में गोलियां चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, जो अपने आतंकवादियों, अपने ट्रेनिंग कैंप्स सब कुछ इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को मारने के लिए। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सिर्फ हमारे मासूमों का खून करने के लिए पाला गया है। जब एक मिलिटेंट के मुंह से यह बात सुननी पड़ती है कि मोदी को जाकर यह बता दो, तो फिर समझ आता है कि यह गोलियां सिर्फ हमारे धर्म के खिलाफ नहीं थी, यह हमारे देश, हिंदू मुसलमान की तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश थी और एक कम्युनल वार शुरू करने की कोशिश की जा रही थी।
पाकिस्तान का हर पैगाम, हर प्लान आतंकवाद का पिछला हाथ है। पाकिस्तान की मदद से यह सब हो रहा है। मोदी को जाकर यह बता दो, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक पाकिस्तान का पैगाम था, जहां उन्होंने अपने आतंकवादियों को पाला, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें फंडिंग की और फिर वह गोलियां चली जिसमें हर खून का रंग पाकिस्तान के हाथों से आया। और वह मासूम औरत जो अपने पति को खो चुकी थी, उसे जीने की सजा दी गई। पाकिस्तान के नाम से उसे जिंदा रहने का हुक्म दिया गया था। यह सिर्फ एक हमले का किस्सा नहीं था, यह पाकिस्तान की साजिश थी जो हर गोली, हर धमाका, हर जिस्म को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। और यह हमें समझना होगा, यह पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग है। अगर हम सब खड़े नहीं होते हैं तो यह नफरत हर जगह फैल जाएगी। आर्मी ने श्रीनगर में वॉर रूम एक्टिवेट किया, पैरा एसएफ और गरुड़ कमांडो को डिप्लॉय किया गया। 6 आवर्स के अंतर्गत एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स यहां पर मार गिराए। मगर क्या यह काफी था? जब तक हम एक देश के रूप में एकजुट नहीं होते, ये हमले होते रहेंगे। कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत की आन है। और अगर हम पहलगाम को याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक घूमने की जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में कि भारत को अब जागना होगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अगर आप भी पाकिस्तान की नफरत को रोकना चाहते हैं, अगर आप भी पाकिस्तान की नफरत के खिलाफ खड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई और ना गिरे, अगर आप भी अपने देश की इज्जत के लिए खड़े हैं, तो आवाज को जरूर उठाएं। हमारी एकता और हिम्मत ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने देश की हिम्मत को दिखाने का। पाकिस्तान की गद्दारी को समझकर हम अपने देश को सुरक्षित बना सकते हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह हमारे विश्वास पर वार था। भारत के दुश्मन हर रूप में सामने आएंगे, पर हमारे वीर जवान हर वार को रोकेंगे। जय हिंद।